चर्चा चल रही थी 24वें सूत्र से, ये वैश्वानर कौन है? वैश्वानर, छांदोग्य उपनिषद में एक डिस्कशन आया था। वो सुनाया था स्टोरी, अश्वपति महाराज के पास पहुंचे वो लोग वैश्वानर क्या है जानने के लिए, और उन्होंने जो पैसेज उनको बताया, जो जो छांदोग्य उपनिषद में आता है, उसमें वैश्वानर का अर्थ जठराग्नि करे, मतलब गैस्ट्रिक फायर करे, या आत्मा करे, परमात्मा करे, सूर्य करे, किसका करे, इस पर डिस्कशन चल रहा था। आज उसी की कंटिन्यूटी में होगी। वेदांत सूत्र जो बात कहना चाहता है कि ये सब ब्रह्म के अर्थ में भी, वहां ब्रह्म के अर्थ में ही वहां वैश्वानर यूज हुआ है। पर प्रॉब्लम है कि आमतौर पर जो लोग लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर पढ़ते हैं या वैदिक लिटरेचर पढ़ते हैं, वहां वैश्वानर का अर्थ आग होता है ज्यादातर, तो इसीलिए ये कंफ्यूजन आया। तो पिछले 3 सूत्रों में उन्होंने कुछ आर्गुमेंट दिए, जैसे प्रत्यभिज्ञा, जब आप उस मंत्र को पढ़ते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन से आप रिकल करते हैं पुराने मंत्रों को, जहां परमात्मा की जिस तरह के गुण बताए गए, वैश्वानर के लिए भी वही गुण हैं। फिर और भी सारे असंभव दोष हैं, 2-3 तरह डिस्कशन है। आज उसकी कंटिन्यूटी में जानेंगे। सूत्र संख्या 26, 26 हो गया था, सो आज करेंगे सूत्र नंबर 27। अतएव न देवता भूतम च, अतएव फॉर द सेम रीजन, इस कारण से ही, न देवता भूतम च, न देवता अग्नि, अग्नि देवता रूप में यहाँ एक्सेप्टेबल है, ना भूत रूप में। अब फिर दोबारा भूत आ गया, राजीव जी ने अभी अभी पूछा, मतलब एलिमेंट के रूप में। अजान एलिमेंट, जब एलिमेंट बात करते हैं तो जो पंच महाभूत है ना, और जो कि मैटेरियल है, तो पंच महाभूत में से जो भूत है, अग्नि तत्व एनर्जी, ना उस रूप में है ना देवता रूप में है। दूसरी देवता शब्द में, जैसे आपको बहुत पहले हमने डिस्कशन किया है, देवता का अर्थ कुछ भी हो सकता है। कोई भी हमारे लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है, दानात् वा दीपनात् वा द्योतनात् वा द्युस्थानो भवतीति वा, कोई हमें कुछ देता है, ऑफर करता है, कंट्रीब्यूट करता है, वो भी हमारे लिए देवता कहलाता है। दीपनाथ, जो प्रकाशित होता है, चमकता है, जैसे आग है, जैसे सूरज है, जैसे नक्षत्र हैं, जो लाइटनिंग है, ये भी सब देवता कहलाते हैं। और द्योतनाथ, जो दूसरों को प्रकाशित करते हैं, यही आग, सूरज, नक्षत्र वगैरह जो दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। तो ये देवता का बेसिक डेफिनेशन है, ये हम पहले भी बहुत बार इसको हम पढ़े हैं। अब टॉपिक क्या है, वो कहते हैं यहाँ वैश्वानर शब्द से ना अग्नि अर्थ लेंगे जो एलिमेंटल है, ना हम देवता अर्थ लेंगे जो अधिष्ठात्री देवता कहिए, जिस अर्थ में आप कहिए वो नहीं ले सकते। साक्षादप्यविरोधम जैमिनी ही। अब महर्षि व्यास दूसरों के, जो दूसरे ज्ञानी हैं, दूसरे विद्वान हैं, दूसरे फिलोसोफर हैं, उनको भी कोट कर रहे हैं अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। उसकी सपोर्ट में 2-3 और ऋषियों की बात को कोट कर रहे हैं। इस सूत्र में जो आप पढ़ेंगे वो व्यास का सूत्र नहीं, इन्होंने जैमिनी को कोट किया। जैमिनी ऋषि भी इसमें जो बातें हमने कही उसमें कंट्राडिक्शन नहीं मानते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, किसी तरह का विरोध नहीं मानते हैं। अगर आप वैश्वानर का डायरेक्ट मीनिंग भी निकालो कि सीधा वैश्वानर को अग्नि ना मान के सीधा परमात्मा ही मानो सब जगह, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जैमिनी के मत में। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो एटिमोलॉजी है, वैश्वानर का जो लिटरेरी मीनिंग है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग जानना चाहिए। महर्षि यास्क अपने निरुक्त में उसकी निर्वचन करते हैं। निर्वचन मतलब एटिमोलॉजी। वैश्वानर कस्मात्, व्हाई इट इज कॉल्ड वैश्वानर, विश्वान नरान नयति, सभी प्राणियों को
जो लीड करता है, नयति मतलब लीड करता है, लीडर है। विश्व एनम नरा नयंती तिवा, दूसरा अर्थ है संसार में सभी प्राणी इसको आगे रखते हैं, मतलब इसके लीडरशिप में चलते हैं। ये कौन है? ये आग तो नहीं हो सकता। इवन उसकी जो लिटरेरी मीनिंग है जैमिनी की आर्गुमेंट में, वैश्वानर के लिटरेरी मीनिंग में भी इसका अर्थ ब्रह्म ही होगा, जो यूनिवर्स को लीड करता है या यूनिवर्स जिसके द्वारा लीड होता है। इसी तरह और एक उसकी एटिमोलॉजी आता है, विश्वेशाम नरो नेता विश्वानर, सारा संसार का जो नर है, नर का मतलब यहाँ ले जाने वाला लीडर, वो विश्वानर, वैश्वानर नहीं, विश्वानर मीन्स यूनिवर्सल लीडर और यूनिवर्सल पर्सन। ज्यादा बेटर वर्ड उसके लिए ढूंढे, कॉस्मिक पर्सन। आप उसमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी सुनते हैं ना, सहस्र शीर्षा पुरुष, तो वहां पुरुष का अर्थ भी यही है, कॉस्मिक पर्सन। वो जो विश्वानर, समस्त संसार का जो नेता, वो नेतृत्व उनमें होने के कारण वो वैश्वानर कहलाता है। तो ऐसा पाणिनि व्याकरण में भी इस तरह के, पाणिनि व्याकरण की व्युत्पत्ति से भी वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा हो सकता है। तो यहाँ उन्होंने दो लोगों को कोट किया, एक पाणिनि जो व्याकरण के आचार्य हैं, एक यास्क जो निरुक्त के आचार्य हैं, दोनों लिंग्विस्टिक से रिलेटेड लोग हैं। तो जैमिनी की भाषा में कि वैश्वानर का जो सिंपल मीनिंग है उससे भी परमात्मा का ही अर्थ निकलता है। तो आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं उसमें कोई विरोध नहीं है। अभिव्यक्ते रीत्या रश्मरथ्य, लास्ट वाला है अश्मरथ्य। ये अश्मरथ्य भी और एक ऋषि हैं और एक फिलोसोफर हैं। यहाँ इस सूत्र में एक दूसरे ऋषि को कोट कर रहे हैं, महर्षि व्यास। महर्षि व्यास कौन है पता है ना? वेदांत सूत्र के राइटर हैं। उनका रियल नेम है वादरायण, और कभी कभी उनके दोनों नाम यूज करते हैं, वादरायण व्यास। जैसे मान लीजिए आपका नाम है, सपोज आपका नाम है राजीव शर्मा, तो कुछ लोग आपको बोलते हैं मिस्टर राजीव, कुछ लोग बोलते हैं मिस्टर शर्मा, है ना, दोनों बोल देते हैं। तो इसी तरह उनका नाम है वादरायण व्यास, तो कुछ लोग बोलते हैं वादरायण, किस कोई बोलते हैं व्यास, कोई दोनों बोल देता है। तो ये उसका भाव है, वादरायण व्यास। तो व्यास जी को कोई कुछ कह रहे हैं? आचार्य जी, एक कॉन्टेक्स्ट के लिए, कभी भी आपको अगर मिलेगा, ये तो फेमस ऋषिज है, कहीं कंसोलिडेटेड लिस्ट है क्या? क्योंकि अलग अलग उसमें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज़ आई डोंट हैव मच नॉलेज इन दैट। आप व्यास के बारे में बात कर रहे हैं? नो 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 नो, द अदर वन, जैसे जैमिनी आए, फिर दूसरा ऋषि आए, आश्मरथ्य। हाँ हाँ हाँ। या तो इस टाइप का कोई हमारा हिंदू लिटरेचर में कोई कंसोलिडेटेड लिस्ट है क्या कि दीज आर द महान ऋषिज एंड यू नो एंड देयर कंट्रीब्यूशन, मतलब किस किस कॉन्टेक्स्ट में, कोई वेदांत दर्शन में, कोई किस उसमें में? दो चीजें हैं। एक तो मेनली महाभारत में या अलग अलग पुराणों में राजाओं की क्रोनोलॉजी मिलती है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग टाइप का मिलता है। उसमें हमें रिसर्च करना पड़ता है, जो स्कॉलर्स हैं कि कौन सा मैच करते हैं। जो सब पुराणों में एक जैसा टाइम फ्रेम होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर आगे पीछे थोड़ा रहता है। इसी तरह ऋषियों को भी क्रोनोलॉजी मिलता है कि किसके बाद कौन है, किसका पिता कौन है, कितने पीढ़ी के बाद कौन ऋषि है, वो होता है। बाकी रहा लिटरेचर के बारे में, वो पॉसिबल नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि इंडियन जो नॉलेज सिस्टम में जितने भी लिटरेचर हैं थे, उसमें कितने नष्ट हो गए हैं, कितने लुप्त हो गए हैं, कितने अवेलेबल है, यही मुश्किल है। ये 5,000 10,000 साल की हिस्ट्री में बहुत चीजें हमने खोया है। कुछ
अपनी इग्नोरेंस के हजार हजार साल की जो एक इग्नोरेंस की हिस्ट्री रही, कुछ चीजें हम बचा के रख पाए, कुछ नहीं रख पाए। इवन ओरल ट्रेडिशन में जो कि वेद वगैरह अगर सेफ रहे बिकॉज ऑफ द ओरल ट्रेडिशन, उसमें भी बहुत सारे ओरल ट्रेडिशन में होने के बावजूद भी बहुत सारे हम लॉस्ट कर चुके हैं। मान लीजिए कोई पेंडेमिक होता है ना, जैसे पहले भी होते थे प्लेग डायरिया, उसमें पूरा का पूरा गांव मर गए, सब साफ हो गए, तो है ना, तो पूरा का पूरा एरिया साफ हो गया। तो इसी तरह जब मैन्युस्क्रिप्ट लिखे गए वो भी नष्ट होते गए। जैसे नालंदा जैसा इंसिडेंट भी हुआ जहां करोड़ों करोड़ों ग्रंथों को जलाया गया। और इंटरनल एनिमिटी, जैन बौद्ध और हिंदुओं के बीच में जो इंटरनल एनिमिटी थी, उसमें भी बहुत लिटरेचर हमने खोया। फिर जो एक्सटर्नल शत्रु आए उन्होंने भी बहुत नष्ट किया। मेरा मतलब है कि जो अभी अवेलेबल लिटरेचर है उसमें बहुत सारे ऋषियों का पुस्तक हमारे पास नहीं है। फिर हमें कैसे पता लगता है कि वो एक फिलोसोफर है या क्या है? इसी तरह के जैसे वेदांत सूत्र पढ़ रहे हैं, इसमें आश्मरथ्य का नाम आया, तो रिसर्च स्कॉलर ऐसे ही ढूंढते, अच्छा इसका मतलब है कि आश्मरथ्य नामक कोई व्यक्ति जरूर व्यास से पहले या व्यास के कंटेम्पररी रहे होंगे, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र या वेदांत पर कोई अपना विचार रखा होगा जो आज अवेलेबल नहीं है हमारे पास। उनकी ना कोई लिटरेचर अवेलेबल है ना कोई और प्रूफ है। तो जो दूसरे बुक्स में जो किसी ऋषि का और ऑथर का रेफरेंस मिलता है, उससे तो पता लगता है कि उसकी एक लिस्ट बनाई जा सकती है और बनाई भी गई है। इवन मॉडर्न एज में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर लोगों ने ऐसे लिस्ट बनाई है, कौन किससे रिलेटेड है, किस नॉलेज ब्रांच से रिलेटेड है। पर उसका कोई बुक है, उसका कोई टाइम पीरियड है, ये मुश्किल है, क्योंकि वो हमारे पास बहुत सारे ऋषियों का अवेलेबल नहीं है। जैसे जैमिनी, जैमिनी as an author of मीमांसा फिलोसफी तो फेमस है, हम सब जानते हैं, और उनका बुक भी अवेलेबल है मीमांसा सूत्र। पर जैमिनी as an author of वेदांत स्कूल ऑफ थॉट्स, वो उसके लिए हमारे पास कोई दूसरा बुक नहीं है। तो सिर्फ वेदांत सूत्र पढ़ते समय उनका रेफरेंस आता है तो पता लगता है कोई जैमिनी थे, या वो सेम जैमिनी है जिन्होंने मीमांसा सूत्र लिखा, या दूसरे ये वेदांत फिलोसोफर अलग थे, ये किसी को नहीं पता। वो फिर रिसर्च करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। बट क्लियर जी, बात समझ में आई? थैंक यू। आचार्य जी, ये महाभारत वाले व्यास की ही बात कर रहे हैं ना हम, वेद व्यास? वही व्यास जो महाभारत लिखा, उन्होंने ही वेदांत सूत्र लिखा है। तो इन्होंने ठीक है? गीता पे भी लिखा हुआ है कुछ? गीता एक ओरिजिनल बुक नहीं है, वो महाभारत का एक पार्ट है, भीष्म पर्व का एक छोटा सा पार्ट है। तो गीता बाय डिफॉल्ट फिर व्यास ही गीता के ऑथर हैं, क्योंकि गीता कोई ओरिजिनल बुक तो है नहीं, महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है। तो इस नाते महाभारत का राइटर व्यास है, तो गीता के भी वही है। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है कभी कभी बच्चों के लिए, बताओ गीता का राइटर कौन है, तो लोग बोलते हैं कृष्ण है, तो नहीं, व्यास है। कृष्ण तो एक कैरेक्टर है। कृष्ण जो गीता की जो फॉर्मेट है उसमें कृष्ण और अर्जुन का डायलॉग के द्वारा व्यास गीता को प्रेजेंट करते हैं। तो व्यास इज द ऑथर, जो लिखा गया व्यास ने लिखा, कृष्ण ने नहीं लिखा। कृष्ण ने सचमुच कहा नहीं कहा वो किसको नहीं पता, पर व्यास ने जरूर ये सब कहा है। कृष्ण के मुंह से कहलवाया या किसी के मुंह से कहलाया, तो व्यास ने जरूर लिखा। ठीक है ना? ओके, अब अभी थोड़ा रुकते हैं हम जरा, आज इसको पूरा करना है, फिर जो टाइम बचेगा आपके लिए डिस्कशन। अभिव्यक्तेः इति आश्मरथ्यः, आश्मरथ्य नामक ऋषि मानते हैं कि वैश्वानर शब्द का अर्थ ब्रह्म लेना चाहिए बिकॉज ऑफ अभिव्यक्ति। ये अभिव्यक्ति क्या है इसको हम अब समझ। अभिव्यक्ति का तो जनरल मीनिंग होता है मैनिफेस्टेशन। तो उसका क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये बात की उसको अभी हम समझते हैं। बात आई है, ये जो वैश्वानर का अर्थ ब्रह्म करे या अग्नि करे, जहां से हमने वैश्वानर टॉपिक छेड़ा था 24th सूत्र में, वैश्वानर साधारण शब्द विशेषा, जहां से ये शुरू हुआ,
वो टॉपिक आया था, वो जो अश्वपति महाराज की आप कहानी आपको बताया था, उन्होंने जो बोला था उसमें एक लाइन आता है, यस्तु एतमेव प्रादेश मात्रम अभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मेषु आत्मसु अन्नमति। ये जो आप लोग वैश्वानर के नाम पर कुछ पूजते हो, उपासना करते हो, वो उस ब्रह्म का प्रादेश है। प्रादेश का मतलब एक हिस्सा है, एक पार्ट है, और वो अभिविमान है। अभिविमान मतलब वो स्वर्ग से लेकर आकाश से लेकर धरती तक सब जगह है। वो सभी लोगों में, सभी प्राणियों में, सभी आत्माओं में रहता है। ये बात आई थी। यहाँ दो शब्द ब्रह्म के लिए थोड़ा कंफ्यूज पैदा करता है, एक प्रादेश मात्र, एक अभिविमान। प्रादेश मात्र, प्रदेश समझते हैं ना, वो तो इंडिया भारत में तो बोलते हैं ना, देश और प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश। तो देश का एक टुकड़ा, एक पार्ट, उसको प्रदेश कहते हैं, जिसको आप स्टेट कहते हो। अगर बॉडी की बात करें, बॉडी एक होल देश हो, पूरा देश हो, तो हाथ जो है एक प्रदेश है, नाक एक प्रदेश है, पेट एक प्रदेश है, पैर एक प्रदेश है। बात समझ में आई ना? छोटे छोटे टुकड़े प्रदेश। अब जो 5 ऋषि बात कर रहे थे, उन्होंने कहा हम तो वैश्वानर से अग्नि की पूजते हैं, कोई बोला सूर्य की उपासना करते हैं, कोई धरती की उपासना करते हैं। अश्वपति ने कहा आपने तो, आप उस वैश्वानर की एक एक टुकड़े की उपासना करते हो, प्रदेश की उपासना करते हो। ये जो प्रदेश शब्द आया, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ। और बार बार उपनिषदों में यह आता है कि वो जो ब्रह्म है वो हृदय प्रदेश में, हृदय देश में रहता है। यहां भी देश आया, देश मतलब प्लेस। अगेन हिंदी में या अपनी नॉर्मल भाषा में तो देश का मतलब हो जाता है कंट्री, पर संस्कृत में देश का नाम कंट्री नहीं, देश का मतलब प्लेस। पीस ऑफ ए लैंड, पीस ऑफ लैंड, ए पीस ऑफ लैंड, एक जमीन का टुकड़ा, तो वो देश का मतलब भी वही टुकड़ा होता है। जब आप कहते हैं हृदय प्रदेश में व हृदय देश में, व्हाट डज इट मीन? बॉडी का एक पार्ट है हार्ट, उस हार्ट में आत्मा रहता है, उसमें परमात्मा रहता है। ये जो टुकड़े की बात आती है, उसको ये आश्मरथ्य कहते हैं। ये तो अभिव्यक्ति के लिए बताया गया है। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है, ये उपासना के लिए बताया गया है। उपासना के लिए मतलब जब शिष्य व साधक उपासना करता है, तो परमात्मा का प्रकाश, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब जो उसकी रियलाइजेशन, जो उसकी जो परमात्मा को जानना, वो कहाँ जानता है साधक परमात्मा को? हृदय देश में। हृदय देश में ही क्यों जानता है, वो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि आत्मा हृदय देश में रहता है, परमात्मा सब जगह रहता है, पर आत्मा सब जगह जा नहीं सकता। तो परमात्मा सब जगह रहता है तो हृदय देश में भी रहता है, तो आत्मा परमात्मा का मिलन हृदय देश में होता है। और ये हम बहुत सूत्रों में इसकी डिस्कशन कर चुके हैं। तो जब भी शिष्य पूछता है परमात्मा कहाँ है, गुरु कहता है सब जगह है। ये सूरज, चांद, आकाश, धरती क्या है? वो तो उसके छोटे छोटे हिस्सा होंगे। अच्छा अच्छा, मुझे उसे मिलना है, कहाँ मिलूं? हृदय देश में मिलोगे। तो गुरु गुरु हमेशा बोलता है वो सब जगह है, मिलेगा कहाँ? ना हृदय में मिलेगा। अगर समझदार शिष्य है वो तो समझ गया कि अच्छा सब जगह है तो हृदय में भी है। पर आत्मा क्योंकि सब जगह नहीं है, तो आत्मा को तो परमात्मा हृदय देश में ही मिलेगा। ये उसका भाव है। उपासना के कॉन्टेक्स्ट में परमात्मा हृदय में रहता है, ये बोलना पड़ता है, जिससे कि शिष्य के अंदर क्लैरिटी हो। पर ये जो इसके लिए जो प्रादेश शब्द आया, वो प्रादेश शब्द अभिव्यक्ति के लिए, अभिव्यक्ति जानने के लिए। क्या जानने के लिए? परमात्मा को जानना एक ही जगह संभव है।
एक ही प्लेस है परमात्मा को जानने का। वो कौन सा प्लेस है? हृदय देश। क्यों हृदय देश? क्यों नहीं पेट में? क्यों नहीं? चलो अपने अंदर जानेंगे परमात्मा को, बाहर नहीं जान सकते, पर अपने अंदर तो फिर आंख में, नाक में, कान में क्यों नहीं जान सकते? है तो सब जगह। क्योंकि आत्मा आंख में नहीं, कान में नहीं, नाक में नहीं, पेट में नहीं, पैर में नहीं, वो हृदय में है। और हृदय क्या है पता है? मस्तिष्क है ना यहाँ। तो इसीलिए जब भी ऋषि बोलता है ब्रह्मा हृदय में है, इट डजंट मीन दैट ब्रह्म लिमिटेड हो गया। इसका सिंपल मीनिंग है अभिव्यक्ति। परमात्मा का जो ज्ञान है वो हृदय देश में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। जैसे कि मुंडक उपनिषद में हम पढ़ते हैं, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। याद आ रहा है किसी को ये श्लोक सुना हुआ? प्रणव मतलब ओंकार, मानो ओंकार धनु हो बाव, शरो ही आत्मा, और जो तुम्हारा सोल है जीवात्मा वो एरो हो शर, ब्रह्मा तल्लक्ष्यम उच्यते, ब्रह्मा उस शर का, उस बाण का, उस एरो है, लक्ष्य है। अप्रमत्तेन वेधव्यम, बिल्कुल अटेंटिव होकर के, विदाउट डूइंग ए सिंगल मिस्टेक भेदना चाहिए। भेदना, उसको टारगेट करना चाहिए। कैसे? जैसे कोई धनुर्धारी बाण छोड़ता है तो बिल्कुल फोकस्ड होकर के छोड़ता है, इसी तरह तन्मय होकर के बाण छोड़ना, सीधे ब्रह्म को टारगेट करे। ब्रह्म को टारगेट कौन करेगा? आत्मा रूपक तीर, आत्मा रूपक एरो। अब इसकी लिटरेरी मीनिंग में मत जाइएगा, है? इतना तो आप समझ गए। इसका भाव क्या है कि जब आप मेडिटेशन या उपासना करते हैं तो उपासना में आत्मा परमात्मा से मिलता है। कैसे मिलेगा? बिल्कुल वैसा जैसे आर्चर फोकस्ड हुआ है। जब तक साधक फोकस्ड नहीं होगा, फोकस्ड क्या होता है? अपने टारगेट पर फोकस करता है। वो स्टोरी सुनी कि नहीं अर्जुन वाली? कितने लोगों ने इसे नहीं सुनी है? हाथ उठाइए। अर्जुन की जो टारगेट के बारे में जो कहानी होती है, मोस्ट ऑफ लोगों ने सुना होगा, है ना? तो जो द्रोणाचार्य टेस्ट करते हैं, अपने सब शिष्यों को ले जाते हैं, चलो भाई आज तुम्हारी परीक्षा है। तो उन्होंने एक पेड़ में, बहुत ऊंचा पेड़ में एक लकड़ी का पक्षी बैठा दिया, मतलब कलरफुल कलर करके, बिल्कुल उसको एक आर्टिफिशियल बर्ड वहां बैठा दिया और सबको बोला देखो ये जो बर्ड है ना, की आंखों को टारगेट करना है। उसके आपकी बाण जो 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 तीर है वो उस आंखों को टच करना चाहिए। ठीक है? सबने बोला हाँ। तो द्रोण ने बोला अच्छा उससे पहले एक बात बताओ। एक एक करके आए। पहले युधिष्ठिर आया, बोले बाण चलाने से पहले बताओ, अच्छा आप रेडी? हाँ जी। टारगेट रेडी? हाँ। अच्छा बताओ क्या दिख रहा है? बोले पेड़ है, पेड़ में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उसमें बहुत सारे फल भी लगे हैं, और उस एक ब्रांच के एक कर्नर पर एक पक्षी है, वो दिख रहा है मुझे। द्रोण ने कहा रहने दो, फिर हो गए तुम्हारी हो गया, टेस्ट हो गया, जाओ। दूसरे को बुलाया, भीम को, दुर्योधन को, एक एक करके। क्या जी? मुझे वो ब्रांच के उस कर्नर में एक पक्षी दिख रहा है, तू भी जा, हो गया तेरा काम। किसी ने बोला जी मुझे उस इस पेड़ में, ब्रांच में वो जो चिड़िया बैठा है उसकी आंखें दिख रहा है, ओके जाओ। तो अर्जुन को पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले मुझे उस बर्ड की, पक्षी की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो चलाओ बाण। यही होता है ना भाई। आप शूटिंग की ओलंपिक में और एशियाड गेम वगैरह में आप शूटिंग की जो शो देखते होंगे, जब शूटिंग का गेम होता है, सालों साल प्रैक्टिस करते हैं, फोकस्ड।
उपासक को वही फोकस चाहिए, 1 इंच नहीं, 0.001 इंच भी अगर आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, आपका फोकस कम है, तो अभी भी आपकी साधना अधूरी है। यही कह रहा है, बात समझ में आई? तो मुंडकोपनिषद में ब्रह्म को लक्ष्य बताया, आत्मा को शर बताया। तो इस मतलब थोड़े ही कि ब्रह्मा एक टारगेट हो गया, एक छोटा सा हिस्सा हो गया और आत्मा तीर बन गया, एग्जाम्पल दिया। इसी तरह मुंडकोपनिषद, उसी मुंडकोपनिषद में आगे आता है, यमे वैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। ना बहुत ज्यादा प्रवचन सुनने से, ना वेदादि शास्त्र पढ़ने से, ना कोई जप तप करने से कोई ब्रह्म मिलता है, भगवान मिलता है। तो फिर कैसे मिलता है? बोले जिसको वो चुनेगा उसको ब्रह्म मिलता है। यमेव एष वृणुते, जिसको वो चुनता है, तेन लभ्य, उसको मिलेगा। और कैसे मिलेगा? बड़ा खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है, तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। उस भक्त या साधक के सामने ब्रह्मा अपने आप को खोल के रख देता है, देखो मैं हूं, अपने आप को डिस्कवर कर देता है साधक के सामने। इसका अर्थ है आप कितना भी एफर्ट्स करो, अगर आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं आई, उस पात्रता समझते हैं उसको पाने की एबिलिटी, वो एबिलिटी नहीं आई, तब तक आपको वो नहीं मिल सकता। वो आपको चूज करेगा, मतलब बिल्कुल वैसे कंपनी जैसे आपको जॉब के लिए चूज करता है। कैसे चूज करता है? आपको जॉब चाहिए और कंपनी को भी आप चाहिए, और पहुंच गए आपको रख दिया, ऐसे नहीं होता है ना। 10 लोग आते हैं, इंटरव्यू होता है, आपकी सारी बैकग्राउंड चेक होता है, फिर उनमें से एक को चूज करता है। तो कंपनी आपको चूज करती है ना, एफर्ट्स आप करते हैं, चूज कंपनी करती है कि सर आप उस पोस्ट के लायक है या नहीं है। खैर इंसान है, इंसान में तो पार्शियलिटी भी हो सकती है, बायस्ड भी हो सकते हैं, तो परमात्मा में ऐसा नहीं होता। जब तुम्हारी वो एबिलिटी बन जाए, पात्रता बन जाए, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, परमात्मा अपने आप को तुम्हारे सामने प्रकट कर देगा। अचानक तुम्हें वो रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हें नहीं हो रहा है, तुम फ्रस्ट्रेशन में हो, इसका अर्थ नहीं कि परमात्मा नहीं है या परमात्मा तुम्हें दिखाई देना नहीं चाहता है, नहीं। इसका मतलब है कि अभी भी कुछ गड़बड़ है कि तुम उसके लिए परफेक्ट नहीं हो। तो खैर वो अलग टॉपिक है। तो मतलब है यहां भी जो शब्द आया उसमें आता है परमात्मा अपने आप को खोल देता है, अपने शरीर को खोल देता है। शब्द ध्यान दीजिए, क्या सचमुच शरीर को खोल देता है? ऐसा नहीं। जैसे शर और बाण और तीर वाला आया, क्या सचमुच परमात्मा कोई बर्ड के आंख के तरह, पक्षी के आंख के तरह बैठा है और आत्मा बाण चलाता है? ऐसा नहीं। तो इस तरह अनेक उपनिषदों में, वेद के अनेक मंत्रों में इस तरह की बातें आती है कि वो परमात्मा हृदय में रहता है या तुम्हारे आत्मा का गोल है। तो इसका अर्थ नहीं कि परमात्मा कोई प्रादेश है, कोई लिमिटेड है। प्रादेश का मतलब पार्ट, और लिमिटेड या लिमिटेशन से घिरा हुआ है। तो फिर ये क्यों कहा गया? आश्मरथ्य कहते हैं। ये उपनिषदों में इस तरह के डिस्कशन इसीलिए आया है अभिव्यक्ति के लिए। ये जो साधक है, साधक समझते हैं ना, जो प्रैक्टिशनर, जो स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कर रहा है, उसको समझाने के लिए कि कहां तुम्हें ब्रह्म मिलेगा और कैसे मिलेगा, उसके लिए। इससे परमात्मा की सर्वव्यापता कर क्वेश्चन नहीं आता। इसी तरह वैश्वानर से रिलेटेड भी जो बातें हैं वहां भी यही बातें लागू होता है। ओके, अगला सूत्र लेंगे, अनुस्मृतेर बादरी। बादरी नामक दूसरे ऋषि हैं, उनकी बात को भी व्यास कोट करते हैं अपनी बात की सपोर्ट में। वो भी कहते हैं
अनुस्मृति के कारण से भी ये जो वैश्वानर ब्रह्म है, और वैश्वानर प्रसंग में जो प्रादेश शब्द आया या अभिविमान शब्द आया, वो भी अनुस्मृति के कारण ही आया है। अनुस्मृति का क्या मतलब है? कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। शब्द वही जो चुभ रहा है, परमात्मा को प्रादेश मात्र कैसे कह लिया और अभिविमान कैसे कहा। वादरी कहते हैं, व्यास वादरी को कोट करते हैं, अनुस्मृति के कारण। अनुस्मृति मतलब अनुस्मरण। बृहदारण्यक उपनिषद में साधना का एक प्रोसीजर बताता है, मतलब उपासना की तरीका बता रहे हैं। आत्मा बा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। वो जो आत्मा, यहाँ आत्मा शब्द जीवात्मा नहीं यहाँ भी गड़बड़ है आत्मा मतलब परमात्मा, द्रष्टव्य देखने लायक है, मतलब एवरीवन शुड नीड टू नो हिम। द्रष्टव्य का मतलब देखना नहीं, जानना। दर्शन भी उसी से बना। सबको परमात्मा को जानना चाहिए। कैसे? प्रोसीजर बताया। श्रोतव्य, पहले सुनना चाहिए। मंतव्य, फिर रिफ्लेक्ट करना चाहिए माइंड में। फिर निदिध्यासितव्य, फिर मेडिटेशन करना चाहिए। क्या? पहले थ्योरी, सुनने का मतलब सुनना पढ़ना एक ही बात है, मतलब गुरु से आप पुस्तक को पढ़ते हो या सुनते हो। पहले शास्त्रों को ठीक ठीक पढ़ो, सुनो। सुनने का मतलब है पढ़ना, या गुरु मुख से सुनो, जैसा भी आपको। जैसे आजकल तो आप जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहाँ हम बुक देख पा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, बुक पढ़ रहे होते। तो सुनो, पढ़ो, फिर जो पढ़ा जो सुना मंतव्य, उसको बार बार अपने अंदर रिफ्लेक्ट करो। रिफ्लेक्ट करो मतलब उसके ऊपर चिंतन मनन करो। और जब चिंतन मनन करके आप पूरी तरह कन्विंस्ड हो गए, आपकी थॉट के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी आ गई, निदिध्यासितव्य, अब उसी पर आप मेडिटेट करो, अपने मन को फोकस करो। पहला प्रोसीजर है जानना, किसी चीज को पढ़ के समझ के सुन के जानना। जो जाना उसको रिफ्लेक्ट करना, उसको बार बार सोचना, चिंतन करना, मनन करना। ये जो रिफ्लेक्शन है, बृहदारण्यक उपनिषद में जिसको मंतव्य कहा, मनन करो, चिंतन करो, विचार करो, बार बार उस पर थॉट प्रोसेस में अंदर उसको लाओ, उसी को बादरी कहते हैं अनुस्मृति। अनु का मतलब फॉलो, स्मृति मतलब मेमोरी। फॉलो अप करो, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, उसको रिमाइंड करो, उस पर सोचो सोचो। आप कहेंगे क्या, कितना सोचेंगे? आपने एक बार बताया, समझ में तो आ गया, कितना सोचेंगे? यही है। आप इंजीनियरिंग पढ़ के आ गए, हो सकता है आप यहाँ बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ दी, क्या जो बुक में पढ़ा वही आकर के सीधा अप्लाई करते हैं जो आप काम करते? कुछ नहीं हो उसमें, तो आपको 90% काम में आता भी नहीं है। काम में क्या आता है? आपकी अपनी प्रेजेंट माइंड। पर जो पढ़ा क्या वो बेकार है? नहीं, जो पढ़ा अगर आपने स्मार्टली उनको ठीक ठीक समझा और उसकी जो फॉर्मूला, उसकी जो यूटिलिटी को ठीक से आपने चिंतन किया हो, तो सही समय पर उस जो पढ़े हुए चीजों के बेस पर जो आपने उसको रिफ्लेक्ट किया होगा माइंड में, आपको आइडियाज क्लिक करेगा कि इस सर्टन सिचुएशन में मैं कैसे अपनी पढ़ी हुई विद्या को यूज करूं। अगर आप किताबी कीड़ा है, किताबी कीड़ा समझते हैं, मतलब बुक वर्म। बुक वर्म क्या होता है? किताबी कीड़ा क्या करता है ना, कीड़ा जो होता है ना वो किताब को पूरा खा जाता है। अब बुक वर्म क्या करता है? पूरे किताब को रट लेता है, एक एक लाइन, फुल स्टॉप, कमास खाली रट नहीं लेता है, समझ भी जाता होगा, पूछो तो आपको समझा भी देगा, पर बड़ा सुपरफिशियली, उसको अंदर कुछ गया नहीं है, कोई डाइजेस्ट नहीं हुआ है। वो जो डाइजेशन ऑफ नॉलेज, हमेशा ध्यान रखिए, खाना कितना भी खा सकते हो,
जब तक आप डाइजेस्ट नहीं करोगे तब तक वो काम का नहीं है। तो ये मनन क्या है? द प्रोसेस टू डाइजेस्ट दैट नॉलेज यू गॉट। जिस नॉलेज को आपने पाया उसको आप डाइजेस्ट करने के लिए जो आप करते हो उसी को कहते हैं मनन। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, गाय ज्वाली करते हैं ना, घास खिला दिया या जो भी खा लिया, उस समय तो वो बिल्कुल भरपेट खा लेता है, फिर बाद में जब आराम से लेटा हुआ होता है तो फिर उसको निकाल करके मुंह में ला करके उसको दोबारा बिल्कुल अच्छी तरह चबा चबा के उसको मेल्ट करके डालता है, वो डाइजेशन करता है। इसी को कहते हैं रिमेम्बरेंस, रिफ्लेक्शन। शास्त्र पढ़ लिया जी, हाँ जी समझ गए, आत्मा ये, परमात्मा ये, ब्रह्म ये, शरीर ये हो गया जी। अब बोलो कहाँ मेडिटेशन करूं? नहीं होगा। कितना जो पढ़ा उसको आपने कितना समझा, और समझा तो कितना डाइजेस्ट कर पाए। तो वादरी कहते हैं उसको, वो जो चिंतन के लिए गुरु शिष्य को उस चिंतन मनन के लिए जो बोलते, वो जो ब्रह्म का प्रादेश मात्र स्वरूप बताया कि वो हृदय मात्र में रहता है ना, हृदय प्रदेश में, या सूरज चांद वगैरह उसके अंश हैं, ये आकाश से लेकर धरती तक फैला हुआ है, ये सब चीजें शिष्य के अनुस्मृति के लिए, उसकी वो बार बार उसको चीजों को समझने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए। कैसे? अगर आप खाली बता दिया कि ब्रह्म सब जगह है तो शिष्य 10 साल में भी कभी ब्रह्म को पा नहीं सकता। क्यों? वो सब जगह है, फिर वो 10 दिन 15 दिन जंगल में ढूंढेगा, 6 महीने घर में, बोला कहाँ कहाँ भटकेगा। तो गुरु बताएगा कि नहीं, तुम्हें ढूंढना है तो हृदय प्रदेश में ढूंढो। वो हृदय प्रदेश उसको समझा दिया क्या चीज है। फिर अच्छा, सर्वव्याप परमात्मा ऑल परवेटिंग है, सब जगह है। कैसे सब जगह? जी, आकाश से लेकर के धरती तक भी वही है। पर जब आपके तो आकाश से धरती तक है तो ये तो लिमिटेशन हो गया, मतलब आकाश से ऊपर नहीं, धरती से नीचे नहीं। मेरी बात समझ में आती है? जब भी आप एक 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 सीमा लाते हैं, एक स्पैन लाते हैं, तो वो एक पेरीफेरी खड़ा कर देता है। आप कहेंगे सूरज से लेकर धरती तक स्पेस है, तो स्पेस लिमिटेड हो गया, सूरज से आगे नहीं, धरती से पीछे नहीं। जब आप कहते हो परमात्मा आकाश से लेकर धरती तक है, तो शिष्य को समझ में आया, अच्छा परमात्मा लिमिटेड है, आकाश से ऊपर नहीं, धरती से नीचे नहीं। तो बादरी कहते हैं इस दृष्टि से ये नहीं बताया गया है। इसका सिंपल भाव है कि शिष्य उसको रिफ्लेक्ट करे माइंड में, वो जो सर्वव्यापकता है वो प्रैक्टिकली उसको समझे, वो सर्वव्यापकता क्या है। आप जब तक यूनिवर्स को ठीक ठीक नहीं समझोगे ना, तो परमात्मा को आप समझ नहीं सकते हो। इस संसार की जो विशालता है, जब वास्टनेस ऑफ दिस यूनिवर्स जब तुम्हें समझ में आएगा, तब तुम्हें परमात्मा की विशालता समझ में आएगी। तो मेरे कहने का मेरा मतलब क्या है भाई, तुम कौन हो? तुम एक जगह पर रहते हो, वो जगह एक शहर का एक छोटा सा हिस्सा है, वो शहर एक 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 स्टेट का हिस्सा है, वो स्टेट एक कंट्री का हिस्सा है, वो कंट्री एक कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, वो कॉन्टिनेंट एक प्लैनेट का हिस्सा है, वो प्लैनेट सोलर सिस्टम का हिस्सा है, वो सोलर सिस्टम एक बहुत बड़े वो क्या कहते हैं उसको आप, जो क्या कहते हैं जो सोलर सिस्टम जिसमें रहता है, मिल्की वे। मिल्की वे। मिल्की वे का हिस्सा है। गैलेक्सी। वो मिल्की वे का हिस्सा है। वो मिल्की वे फिर अपने बड़े तरह का हिस्सा है। जब पूरे यूनिवर्स को आप डिटेल में समझते हो तो आपको पता लगता है दुनिया कितना बड़ा है। ये रिलीजियस लोग क्यों मारकाट कर रहे हैं एक दूसरे से, क्यों फैनेटिज्म फैला रहे हैं? कुछ नहीं, उनको लगता है भगवान कहाँ है? इजराइल में है, इजराइल में पैदा हुआ। और जी तुम्हारा भगवान कहाँ पैदा हुआ? जी काशी में पैदा हुआ, अयोध्या में पैदा हुआ, मथुरा में पैदा हुआ। नहीं, तुम इतना लिमिटेड हो जाते हो
इसीलिए तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा भगवान क्या चीज है। तो परमात्मा के विशाल स्वरूप को समझने के लिए हमें बताना पड़ता है कि देखो ये यूनिवर्स जो है इसको समझो, परमात्मा समझ में आ जाएगा। पर इसमें भी एक कमी रह जाएगी। फिर शिष्य क्या समझेगा, अच्छा मतलब ये संसार जितना बड़ा है परमात्मा उतना बड़ा है, तो संसार तो लिमिटेड है, अच्छा परमात्मा भी लिमिटेड होगा। तो वादरी कहता है, जब उपनिषद कहता है कि वो इतना बड़ा है, वो सिर्फ अनुस्मृति के लिए। तुम उसको, जब तुम अतिव्यापकता, सर्वव्यापकता, ऑल परवेडिंग चीज को समझने की कोशिश करोगे तो तुम रिलेट कर सको, इसीलिए बताया गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा लिमिटेड है। बात समझ में आई? चलिए अगला लास्ट 2 है, ये तो जल्दी में हो जाएगा आज। वेदांत ये सेकंड पाद आज पूरा हो जाएगा। संपत्तेरिति जैमिनिः तथा ही दर्शयति। संपत्तेरिति जैमिनिः तथा ही दर्शयति। दोबारा जैमिनी को कोट कर रहे हैं। संपत्ति के कारण से भी, वो जो बातें अभी डिस्कशन चल रहा है उसी बात की सपोर्ट के लिए, तो संपत्ति के कारण भी वही चीज सही है। तथा ही दर्शयति, और ऐसा ही दिखाना चाहता है। कौन? शास्त्र या उपनिषद वही बताना चाहता है या दिखाना चाहता है। क्या भाव है इसका? ये और एक उसी जो क्या नाम है उनका, अश्वपति महाराज ने कुछ ऐसी बातें कर दी जो जिससे कंफ्यूजन होता है। ये गुरु की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ अश्वपति नहीं, आप भी गुरु बनेंगे, मैं भी बनूंगा, कोई भी बनेगा, उसकी प्रॉब्लम है क्या? वो एक बहुत जो इनविजिबल चीजों को जब कन्विंस करने की कोशिश करता है, वो कुछ एग्जाम्पल्स देता है, कुछ मेटाफोर्स यूज करता है, और वो एग्जाम्पल मेटाफोर को यूज करते समय शिष्य उन्हीं मेटाफोर को, एग्जाम्पल को के कारण और फंस जाता है। अश्वपति ने साधना के लिए बोला, शतपथ ब्राह्मण में जो आता है कि ये जो तुम लोग वैश्वानर के अलग अलग रूप की पूजा करते हो, वो तो उसकी एक एक हिस्सा है, उसको तो आप अपने अंदर पा सकते हो। और वो बोलता है, मूर्धानम उपदिशन उवाच एषवा अतिष्ठा वैश्वानर। उन्होंने अपना सर दिखा के बोला, ये जो सर देख रहे हो, परमात्मा का सर जो है वो सूरज है। फिर उन्होंने बोला कि ये जो आंखें देख रहे हो, ये जो सूरज और चांद हैं, वो उसके वैश्वानर, सूरज चांद रूपक वैश्वानर उसके आंखें हैं। ये जो नाक देख रहे हो, नाक, ये जो अलग अलग दिशाएं हैं, वो परमात्मा के, ये दिशा रूपक वैश्वानर उस परमात्मा के नाक हैं। और ये जो स्पेस देख रहे हो बॉडी में, खाली खाली जगह, ये जो आकाश देख रहे हो वो परमात्मा का स्पेस है, परमात्मा में स्पेस है। तो इस तरह उसने कुछ एग्जाम्पल देख करके समझाया। समझाने की क्या कोशिश कर रहा था? आपने एक थ्योरी सुना है, बार बार हम यूज करते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसा यूनिवर्स में वैसा शरीर में, जैसा शरीर में वैसा यूनिवर्स में। अगेन गुरु की अपनी मजबूरी है, कुछ कंपल्शन है। गुरु समझाने की कोशिश करता है ब्रह्मांड को, और आप ब्रह्मांड को बहुत ज्यादा ठीक से नहीं समझ पाते हो। अब ये समझ पाते हो, आत्मा के साथ शरीर का रिलेशनशिप आप ठीक से समझ लेते हो, पर परमात्मा का यूनिवर्स के साथ रिलेशनशिप को आप ठीक से समझ नहीं पाते हो। तो फिर गुरु कहता है, ये यूनिवर्स मानो उसका शरीर हो। अच्छा, कैसे शरीर है? हमारे तो आंख कान नाक है, गोरा है। जैसे तुम्हारा सर है तो मानो आकाश उसका सर है, तुम्हारा पैर है ना तो मानो परमात्मा का पैर धरती है, तुम्हारा पेट है ना तो जैसे ये अंतरिक्ष है, मिड स्पेस है, मानो उसका पेट है। तुम्हारे आंखें हैं देखने के लिए, तो सूरज मानो सूरज या नक्षत्र है, वो उसके मानो आंखें हैं। तो ये पिंड और ब्रह्मांड की
रिलेशनशिप बता करके गुरु समझाने की कोशिश कर रहा था, कन्विंस करने की शिष्य को कि जैसे ब्रह्मांड में परमात्मा सब जगह है, तो तुम अपने शरीर से भी उसको कनेक्ट कर सकते हो, ये बताने की कोशिश कर रहा था। पर तुम्हें फिर कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए ये सूत्र कहता है संपत्ति रीति। संपत्ति का अर्थ होता है समाधि में, जो लोग योग दर्शन पढ़ते हैं या पढ़ा हो थोड़ी बहुत, समाधि में जब आप एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाते हैं, समाधि जानते हैं ना, मेडिटेशन की जो हाईएस्ट लेवल है, जहां आप परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं, जब एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाते हैं, उसको योग में संपत्ति कहा जाता है। संपत्ति की सिंपल मीनिंग होता है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। तो योग की वो एक प्रॉस्पेरिटी है, कि अचीवमेंट है ना, नहीं? तो संपत्ति के कारण से, उस अचीवमेंट के कारण से ये बताया गया है। मतलब जब साधक तपस्या करे तो वो जो चिंतन करे शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से तपस्या करे, तो वो अपने हृदय में उस परमात्मा को पाने की कोशिश करे। जैसे ब्रह्मांड में परमात्मा है, तो तुम्हारे अंदर भी परमात्मा है। तुम अभी अपने अंदर उसको ढूंढोगे। परमात्मा का सर आकाश है, तो तुम अपने अंदर ऐसा, तो गुरु ने एक इमेजिनरी एक मेटाफोर उसके सामने रखा समझाने के लिए। और ये चीजें जो बताई गई, ये ब्रह्म की उपासना के लिए बताई गई, और कोई उसका अर्थ नहीं होना चाहिए। आमनंती चैनम अस्मिन, आमनंती रिपीटेडली सेइंग च एनम, इस बात को, अस्मिन इस शास्त्र में, आमनंती चैनम अस्मिन, अस्मिन शास्त्रे, इस शास्त्र में, या इस शास्त्र मतलब इस वेद आदि शास्त्रों में ये बातें, आमनंती रिपीटेडली सेइंग, बार बार कहा जाता है, बार बार कहा जाता है। क्या? कि परमात्मा सर्वव्यापक है, पर मिलेगा तुम्हें हृदयाकाश में। इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मा तुम्हारे बॉडी के द्वारा लिमिटेड है, या सूरज या चांद के द्वारा लिमिटेड है। और ये हर शास्त्र में आता है। एक शब्द और आता है, अंगुष्ठ मात्र। अंगुष्ठ समझते हैं? अंगूठा, थंब। परमात्मा अंगुष्ठ कैसे? फिर तो लिमिटेड हो गया। आत्मा अंगुष्ठ है, आत्मा लिमिटेड है। तो ये जो हृदय रूपक आकाश है, जो ब्रेन, जो मस्तिष्क रूपक हृदय में, कहते तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, ये बीच में जहां आपकी ये लाइन जाती है, उसके नीचे एक खाली जगह है, लटका हुआ जगह, वो अंगूठा के बराबर होता है। कहते हैं वही आत्मा का स्थान है। जब गुरु आपको पूछेगा परमात्मा कहाँ मिलेगा, है कहाँ? सब जगह। मिलेगा कहाँ? आत्मा, जहां पर आत्मा है, तुम हो, वहीं तुम्हें मिलेगा। तुम कहाँ हो? अंगुष्ठ मात्र में, अंगूठे के बराबर जगह पर। परमात्मा कहाँ मिलेगा? वहीं मिलेगा। इट डजंट मीन दैट परमात्मा अंगूठे के बराबर हो गया। तो इस तरह अलग अलग शास्त्रों में बात रिपीटेडली कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये द्वितीय पाद पूरा होता है। आप जो भी पूछना चाहें, मैं उससे पहले 1 मिनट बता दूं, वैसे टाइम हो गया है। हम तीसरे पाद अभी शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 हफ्ते और मई आपको पता है ना, मई 3rd वीक तक क्लास चलता है। उसके बाद समर छुट्टी हो जाती है, फिर हम अगस्त में रेगुलर करते हैं। ये जो और इस बार हम समर में वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं, वो 8 जून से होगा। बीच में 2 हफ्ते छुट्टी रखेंगे, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए छुट्टी रहेगा। तो अभी जो थर्सडे की दोनों दिन है, 13 और 20, उसको हम, ये क्लास चलेगा, ईशोपनिषद क्लास इसमें करेंगे, क्योंकि ईशोपनिषद का अभी काफी बचा हुआ है। तो हम ट्यूसडे और थर्सडे, ये 2 हफ्ते दोनों दिन ईशोपनिषद करेंगे, जिससे कि 20 तारीख को वो पूरा हो जाए। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे
लाइक भी जरूर करें।